व्यूअर्स, आज आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल होम रेमेडी। 20 साल पुरानी मैल हो गर्दन पर या हाथों पर या पैरों पर, आप इसको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में गोरा कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही इस्तेमाल में आपको इसके वाज़ेह रिजल्ट मिलेंगे। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं आज की होम रेमेडी। सबसे पहले 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन का आटा लिया था। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही मुफीद है। आपकी स्किन पर जितने भी सन टैन की वजह से निशान वगैरह या मैल वगैरह होती है उसको ये अच्छे से क्लीन करता है। उसके बाद एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया था। ये आपकी स्किन को सॉफ्ट बनाता है और गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा किया जाता है बालों के लिए और स्किन के लिए। उसके बाद विटामिन सी से भरपूर 1 अदद लेमन डाला था। ये आपकी स्किन पर जितनी भी मैल वगैरह होता है उसको ये सॉफ्ट करता है और आसानी से रिमूव कर देता है। और गर्मियों में तो इसके कमाल के ही रिज़ल्ट हैं। 1 अदद लेमन शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे टमाटो का रस। टमाटो में कुदरती तौर पर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। गर्मी की वजह से आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा काली हो जाती है या उसमें मैल वगैरह या सन टैन की वजह से या स्कूल गोइंग बच्चों की जो नेक वगैरह है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक होती है, तो टमाटो का जो रस होता है वो इस पेस्ट में बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट आपको देगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एंड में मैं इसमें शामिल करूँगी टर्मिक पाउडर यानी कि हल्दी का पाउडर। कुदरती तौर पर एंटी एजेंट पाए जाते हैं। आपकी स्किन पर कोई रिएक्शन वगैरह हो तो इसको ये स्टॉप यानी कि रोकने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद आपने इस मास्क को अपनी गर्दन पर, पैरों या हाथों पर, जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मैल जमी हुई है, तो आपने ये जो पेस्ट बनाया है इसको वहाँ पर अप्लाई करना है और इसको अच्छी तरह से वहाँ पर पेस्ट कर देना है। हाथों की मदद से या ब्रश की मदद से आप इसको इसी तरह से अप्लाई करें। आप देख सकते हैं कि पहले स्किन कितनी डल सी थी और आप जब इसको मैल कचोल वाली जगह पर लगाएंगे तो इसके बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको हाथों पर लगे रहने दिया था। जब ये अच्छे से ड्राई हो गई थी तो जो हमने लेमन था ना, उसी की मदद से इसको अच्छे से रब करना है, मतलब आसानी से इसका मसाज करना है ताकि जो भी मैल कचोल है वो इस मास्क को रब करने से अच्छे से साफ़ हो जाए। और इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था और आप देख सकते हैं कि एक ही इस्तेमाल में इसके कितने ज़बरदस्ती रिज़ल्ट थे। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दुआ में याद रखें ताकि इस तरह की सिंपल और इजी होम रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ।